तो हेलो गाइस एंड गाइस, आपको मेरी वीडियो में आज की वेलकम है। एंड गाइस, हैप्पी दिवाली। यस गाइस, हैप्पी दिवाली। एंड गाइस, दिवाली है, आप क्रैकर्स भी बर्स्ट करोगे तो मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि क्रैकर्स को बर्स्ट मत करना। यस गाइस, क्रैकर्स को बर्स्ट मत करना। अब आप बोलोगे हमें पता है क्यों नहीं करना, तो मैं आपको बता देता हूँ ऐसे भी क्यों नहीं करना, क्योंकि इससे एनवायरनमेंट को बहुत हार्म होता है। ऐसे एक बात बोलूँ, आप क्रैकर्स की जगह इको फ्रेंडली क्रैकर्स फोड़ सकते हो। यस गैस, अब आप बोलोगे अच्छा तो यू इको फ्रेंडली होता है, तो आप बोलोगे कि इको फ्रेंडली में तो होता ही नहीं, तो हम वो ब्लास्ट कर देंगे। तो नहीं, उसमें भी हल्का पोल्यूशन होता है, लेकिन वो पूरा इको फ्रेंडली नहीं होता। पर ऐसे जो शॉपकीपर होते हैं वो तो बोलते पूरा इको फ्रेंडली होता है, लेकिन थोड़ी थ्योरीज बोलती है कि वो नहीं होता, पूरा हल्का होता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। बट आपको उसमें बहुत कम वैराइटीज़ मिलेगी, जो रॉकेट टाइप से लॉन्चर इनमें ऐसा नहीं मिलेगा ज़्यादा ब्लास्ट, तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तो इसलिए ब्लास्ट करना मत करने से, अगर करना भी तो इको फ्रेंडली क्रैकर्स करना, और अगर करना भी तो पॉपअप करो। पॉपअप एक तरह से एक टाइप का होता है, पॉपअप को करने से वो होता है। तो गाइस, आज के मौके पे हम बात करने वाले हैं कि दिवाली को सेलिब्रेट क्यों किया जाता है। तो गाइस, इसके पीछे बहुत इजी रीज़न है, बहुत लोगों को पता होगा बट बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, एक्चुअली हुआ क्या था कि फर्स्ट डे पे जो रामा, जो मतलब के प्रिंस रामा थे, उनका वो किंग बनने वाले थे। एक्चुअली प्रिंस राम, मतलब आपको रामा नहीं राम, एक्चुअली उनको रामा बोलते थे, मतलब राम उनका ऐसे, पर उनका नाम की स्पेलिंग थी RAMA, राम। प्रिंस राम का जो था, शायद राम प्रोनाउंस करते हो, तो उनका लाइक वो अब किंग बनने वाले थे। तो केकई केकई रावण की, सॉरी, राम की स्टेप मदर थी। अब स्टेप मदर, और राम के जो फादर थे उनका नाम था किंग दशरथ। यस गाइस, हिज नेम वाज किंग दशरथ। तो अब केकई जो थी राम की स्टेप मदर, तो केकई जो रियल सन था वो थे भरत। मतलब राम को मिला के 4 भाई थे, और राम के 3 भाई थे, शत्रुघ्न, भरत और लक्ष्मण। तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न रियल सिबलिंग्स थे, और मतलब और रियल नहीं थे, और एक तरह से जो बाकी के थे लक्ष्मण, ऐसे लक्ष्मण भरत राम, ये तीनों जो थे वो एक कज़न सिबलिंग्स थे। तो जो केकई थी वो जाके किंग दशरथ से बोलती है कि याद नहीं, मैंने आपकी जब लाइफ सेव की थी एक वॉर में, तो आपने बोला था कि कोई 2 प्रॉमिसेस मुझसे मैं करना, मैं आपकी पूरी कर दूंगा विशेस। तो केकई बोलती है मुझे 2 विशेस चाहिए। तो किंग बोलते ठीक है, पूछो, अगर मैं कर पाऊँगा तो मैं कर दूंगा। तो पहली विश बोलती है कि राम को, और उस राम को 14 ईयर्स के लिए फॉरेस्ट में भेज दो। डंडक फॉरेस्ट, डंडक एक फॉरेस्ट का नाम है जो बहुत ईविल स्पिरिट से भरा हुआ है। डंडक फॉरेस्ट भेज दो 14 ईयर्स के लिए। और दूसरा था, मेरे जो सन है भरत, उसको किंग बना दो, राम को मत बनाओ। अब वो बहुत टेंस्ड हो गया दशरथ, ये कैसे कर सकता हूँ, बट प्रॉमिस तो उसने किया था तो उसे पूरा करना पड़ा। पर भरत जो था वो नहीं था, उसको कोई दुश्मनी नहीं थी राम जी से, पर भरत था वो बहुत मतलब अच्छा था। तो जब उसे पता चला कि राम छोड़ के जा रहा है फॉरेस्ट, भरत और वो बन रहा है किंग, तो भरत बहुत गुस्सा हो गया, और फिर मतलब वो बहुत गुस्से में आ गया और अपनी मॉम से बोलते कि आपने क्या किया और मैं अब किंग नहीं बनूंगा। तो गैस, इसलिए फिर जो थे राम जी जाने लगे, तभी उनकी वाइफ ने बोला कि मैं उनको कंपनी करूं। तो उन्होंने कंपनी किया, और उसके बाद फिर लक्ष्मण जी ने बोला कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो तीनों गए फॉरेस्ट, डंडक के फॉरेस्ट में। उन्होंने एक अच्छा सा घर भी बनाया, पीसफुल भी किया। और दिवाली इसलिए सेलिब्रेट की जाती है क्योंकि उस दिन मतलब राम जी ने रावण को मारा था और घर आए थे, इसलिए दिवाली उस दिन होता है जिस दिन आप अपने घर पे लैंप्स लगा दो, दिया ताकि रोशनी, ताकि वो डार्कनेस को, ईविल को भगा दें। क्योंकि रावण एक ईविल टाइप सा था, डीमन, जिसको राम जी ने मारा था, और वो दिवाली के दिन आए थे घर, इसलिए ऐसे दिवाली सेलिब्रेट होती है। राम जी चले गए उधर फॉरेस्ट में, और बहुत स्पिरिट्स थी, ईविल स्पिरिट्स, और राम जी के पास वेपन्स नहीं थे उनसे लड़ने को। तो सेज अगस्त्य बहुत मेडिटेट करते थे, और आप सर्च करना उनके बारे में, बहुत बड़े सेज थे, सेज अगस्त्य। उनको अपने वेपन्स दिए थे।
ताकि वो फाइट कर सके उनसे, डीमन से। तो उनके पास वेपन्स भी थे। तो वेपन से राम जी को एक स्वॉर्ड मिली थी और लक्ष्मण जी को एक बो एंड एरो मिला था अगस्त्य से। तो उनकी लाइफ मतलब ठीक चल रही थी, उनको सब था। पर क्या हुआ कि जो एक बार शूर्पणखा थी वो आई और उन्होंने बोला कि मतलब आपसे मुझे फ्रेंडशिप करनी है। राम जी और लक्ष्मण जी ने दोनों ने मना कर दी। तो शूर्पणखा बहुत गुस्सा हो गई। तो और वो सीता जी को हार्म करने पहुंच गई। तो लक्ष्मण जी ने अपने डैगर से शूर्पणखा की नाक को कट कर दिया। फिर जब रावण उधर मतलब शूर्पणखा ने जाके वही सारी बात रावण को बताई। तो रावण ने फिर सीता जी को लेके चले गए। और फिर आगे की स्टोरी आप सबको पता है कि राम जी आए, उन्होंने कैसे कैसे करके मारा। बहुत ईजी स्टोरी है, मैं उसको आगे नहीं बताऊँगा वीडियो को आगे करने के लिए। तो इसलिए उन्होंने उस दिन ईविल डीमन रावण को मारा था और वो घर आए थे। और रावण की रियल ब्रदर का नाम था कुंभकर्ण। एंड आपको पता है एक बिट्रेयर था उनके भाई में से, कज़न ब्रदर में से, उनका नाम था विभीषण। विभीषण ने राम जी की हेल्प की थी क्योंकि उसको विभीषण को लगा कि मेरी तो इधर कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, ये लोग मुझे कोई मेरी बात को जो मैं एडवाइस करता हूँ वो लोग सुनते ही नहीं, इधर तो बस कुंभकर्ण रावण की बात ये सब सुनते हैं। तो उसने राम जी की हेल्प की और रावण को मारने में। यस गाइस, तो इसलिए लाइक ऐसा हुआ। और फिर कुंभकर्ण जो था वो रावण का बहुत फेवरेट था और मतलब दोनों भाई थे। अच्छा, आपको पता है कुंभकर्ण बहुत बड़ा था और मोटा था। वो ऐसी कहानी कि वो 6 मंथ्स सोता था और 6 मंथ्स वो खाना खाता था, पूरा जागता था। क्योंकि बहुत तपस्या करने के बाद, मेडिटेट करने के बाद वो भगवान से मांगने वाला था कि मुझे थ्रोन दे दो जो पूरी दुनिया का होता है। पर गलती से एक गॉड ने उसकी टंग स्लिप करवा दी थी और उसके मुंह से निकल गया मुझे निद्रा दे दो, मतलब मुझे स्लीप दे दो बहुत दिनों के लिए। तो उसने मांगा था कि मुझे थ्रोन दे दो हमेशा के लिए, लेकिन एक भगवान ने स्लिप करवा दिया था और उसकी टंग को और बोलवा दिया था कि मुझे बहुत सालों के हमेशा के लिए दे दो नींद। तो नींद से हमेशा के लिए सोता रहा, 6 महीने सोता था, 6 महीने खाता रहता था। आलस से खाना का मन भी करता है, खाने से बहुत आलस होता है। एक्चुअली वो ज़्यादा खाता था इसलिए उसको आलस होता था, तो खाने से बहुत आलस होता है। एंड गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। एंड गाइस नेक्स्ट वीडियो हम जाने के लिए क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट हुआ, वो वाला क्रिसमस नहीं कि जीसस ने गिफ्ट दिया, उसके पीछे और भी थ्योरीज है। हैलोवीन के बारे में भी है, हम आगे भी करेंगे। और ऐसे आपको मेरी वीडियो ज़रूर देखना, हाउ पेपर वॉज इन्वेंटेड एंड हु इन्वेंटेड पेपर। एंड वो भी देखना कि इफेक्ट्स कॉज बाय कंज्यूमिंग कोला, ये भी आप देखना दोनों। ऐसे कोला वाले का उतना अच्छा नहीं है, पता नहीं कैसा है। फिर आप ये सारी मेरी वीडियोस को ज़रूर चेक करना, हूँ इन्वेंटेड पेपर, आपको अच्छा लगेगा मेरी ये वाली वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो बाय गाइस।